का जो इंतजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो इंतजार है वो सभी किसानों की, खासकर उन किसानों की जो पीएम किसान सम्मान निधि की लाभार्थी सूची में शामिल हैं, उनकी बेसब्री को बढ़ा रहा है। और इस बेसब्री के साथ साथ उनकी नाराजगी को भी बढ़ा रहा है। और नाराजगी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जो किस्त जून के आखिरी सप्ताह में आ जानी चाहिए थी, वो अब हम जुलाई के बिल्कुल आखिरी दौर में है, आखिरी चरण में है, अभी तक किस्त नहीं आई है। और ऐसे में खरीफ सीजन की जो फसलें हैं उनको लेकर लघु एवं सीमांत किसानों ने जिस परेशानी का सामना किया है, उस परेशानी को देखते हुए मैं निजी तौर पर ये कह सकता हूं कि किसानों की जो नाराजगी है वो वास्तविक नाराजगी जो होनी चाहिए थी उससे बहुत कम है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। क्यों हुआ हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम सरकार इतना कर सकती थी कि स्थिति को साफ कर देती, देश की जनता के सामने ये बता देती कि आखिर वो क्यों इस किस्त को लेकर इतना देर कर रही है या देर होने की क्या वजह है, और इसके बाद क्या इस राशि को जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो किस रूप में किया जाएगा। ये जो विलंब हुआ है, देरी हुई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अप्रत्याशित कारण है। और उन कारणों के बारे में हमने विस्तार से अब तक चर्चा की है। और इसी चर्चा के क्रम में एक नई तारीख भी सामने आ रही है, क्योंकि कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को भी इस बारे में पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है। जो भी काम हो रहा है वो पीएमओ के स्तर पर हो रहा है, और कृषि मंत्रालय को सिर्फ उस तारीख से अवगत करा दिया जाएगा जिस दिन कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से भी लौट आए हैं, संसद का मॉनसून सत्र एक सप्ताह पूरा हो चुका है, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आज सोमवार है, सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्रालय के ही सवाल लगते हैं। आज का दिन कृषि मंत्रालय के लिए रिजर्व रहता है। कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े सभी विषयों पर आज सवाल लिए जाएंगे। हो सकता है इस बारे में पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में जो अनुमान लगाया जा रहा था कि आज के प्रश्नकाल में सवाल होंगे, अगर विपक्ष ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि विपक्ष कम से कम, अगर सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी को इस दिशा में पूरी तरह से नहीं निभा पा रहा है तो विपक्ष निभाएगा और इससे जुड़े सवाल पूछेगा। पार्लियामेंट में आज अभी इस समय जो है वो बैठक हो चुकी है, एक सर्वदलीय बैठक होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है जो सभापति और अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है दोनों सदनों के लिए। और इसमें सवालों का निर्धारण भी हो जाता है कि कितने सवाल, कौन कौन से सवाल टेबल किए जाएंगे। और सवालों का, चूंकि प्रश्नकाल में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब देना मंत्री के लिए अनिवार्य होता है। हालांकि पिछले सप्ताह कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया था कि वो सभी सवालों के जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। उन्होंने अनुरोध भी किया था विपक्षी दलों से कि देश के किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन पर बात रखने दी जाए, सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है। लेकिन विपक्ष ने सत्ता पक्ष की नहीं सुनी और आंदोलन सदन में हंगामे की भेंट जो है वो पूरा समय चढ़ गया। अब जबकि एक नई तारीख जो है वो सामने आई है 2 अगस्त की, आज हम 28 जुलाई को ये बात कर रहे हैं, 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को ये उम्मीद है कि वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 20वीं किस्त के बारे में कोई ऐलान किया जा सकता है। हम अभी इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ना ही मंत्रालय की तरफ से कोई कंफर्मेशन है, ना ही इस बात की पुष्टि की गई है। चूंकि कार्यक्रम तय हुआ है 2 अगस्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें वो एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, वहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हालांकि मोतिहारी में ये हो चुका है 18 जुलाई को, और पूरे देश का इंतजार जो था वो मोतिहारी में भी जो है वो पूरा नहीं हुआ और इंतजार की घड़ियां पड़ती चली गईं। अब वाराणसी दौरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद उस दिन 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कोई घोषणा की जा सकती है। ये कम से कम इस बात को उजागर किया जा सकता है कि सरकार इस योजना को लेकर कर क्या रही है। और अब तक ये जो किस्त आ जानी चाहिए थी, जिसमें 1 महीने का विलंब हो गया है, और इस देरी की वजह से किसानों को जो परेशानी हुई उसको लेकर भी सरकार यदि अवगत है, सरकार के संज्ञान में किसानों की इस परेशानी को लाया गया है या सरकार ने इसको अपने संज्ञान में लिया है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का
जो है वो स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि आखिर क्यों ये देरी हुई और इसके पीछे की क्या बड़ी योजना थी। क्योंकि मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि सामान्य प्रक्रिया के तहत ये देरी की गई है। निश्चित रूप से कोई बड़ा कारण है और ये बड़ा कारण यही है कि चूंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने ये मांग रखी थी कि इसको 30,000 कर दिया जाए, जो सालाना 6,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 30,000 किया जाए, तो इसको लेकर सरकार गंभीर थी और सरकार कोई ना कोई फैसला करना चाहती थी। अब क्या फैसला हुआ है, किस स्तर पर इसको जो है वो रिशेड्यूल किया जाना है या राशि को बढ़ाया जाना है, ये सभी चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो स्पष्ट की जा सकती हैं वाराणसी में। और अगर वाराणसी में भी नहीं होता है तो मुझे लगता है कि अब इस योजना के भविष्य पर संशय के बादल गहरा जाएंगे और या तो इसको नए रूप में पेश किया जाएगा या फिर सरकार इसको बंद कर देगी, ऐसा कुछ जानकारों की तरफ से भी कहा जा रहा है। क्योंकि सरकार जो है अब एक नई स्कीम पर भी काम कर रही है जिसमें सभी तरह की सब्सिडी को शामिल करके और इनको समग्र रूप से हर वर्ग के किसान को उनके लिए जो जो अभी वर्तमान में योजनाएं हैं उन योजनाओं को शामिल करते हुए एक साथ या कुछ किस्तों में बड़ी राशि के रूप में पूरी की पूरी सब्सिडी किसानों को उनके बैंक खाते में दे दी जाए, बजाय इसके कि वो अलग अलग तरीके से उस सब्सिडी को जो है वो सरकार से लें। इसके बजाय इसको एक मुश्त राशि के रूप में दिया जा सकता है। तो अभी भी ये फैसला नहीं हो पाया है कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि को इस योजना में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है साईं। और हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है इस दिशा में लगी हुई है, लेकिन सरकार के इस रवैये से किसानों को जो परेशानी हुई है, खासतौर से उन लघु एवं सीमांत किसानों को जिनके लिए ये 2,000 रुपए की राशि बहुत मायने रखती थी, उनकी पीड़ा को भी सरकार को समझना होगा, उसे संज्ञान में लेना